यूपी का दिल्ली दौरा, यूपी सदन पहुंचे सीएम योगी। कल विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आजम खान से मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। ईद से पहले आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात करेंगे ओपी राजभर। मुलाकात करने साथ जाएंगे मऊ के विधायक अब्बास अंसारी। फर्रुखाबाद में पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले बीजेपी में भेजने की जल्दी तो विधानमंडल से करें बाहर, दिए नए पार्टी बनाने के संकेत। लाउडस्पीकर विवाद पर पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट, लिखा लाउडस्पीकर आने से पहले भी होती थी अजान और पूजा। सीएम योगी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा राजधर्म का पालन करें सीएम योगी। वाराणसी के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। बोले पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना ही प्राथमिकता। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा पिछले 70 सालों से जो योजनाएं अटकी पड़ी थी उन्हें मोदी और योगी सरकार कर रही पूरा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जैसे कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया वैसे ही सपा को डुबो रहे अखिलेश यादव। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से 15 दिनों में विकास कार्यों की रिपोर्ट की तलब। बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर में भी डिप्टी सीएम रहे मौजूद। मेरठ में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों संघ की बैठक। कोविड-19 और कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। बड़ेला गांव में किया हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फतेहपुर दौरा। स्मृति ईरानी ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट। आजम खान के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका खारिज। लोकसभा चुनाव के लिए थी याचिका। आजम के वकील ने कोर्ट को दी जानकारी। लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं आजम खान। बलिया में बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर में बोले मंत्री दानिश आजाद, कौमी चौपाल से अल्पसंख्यकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। इफ्तार पार्टी के बाद बीएचयू में बढ़ा विवाद। छात्र गुटों ने गंगा जल से किया वीसी आवास का शुद्धिकरण। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर बढ़ा बवाल। बीएचयू के छात्रों ने वीसी आवास के बाहर कराया मुंडन। ब्राह्मण विरोधी नारे लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर हुआ हंगामा। सड़क पर नमाज न पढ़ने देने के विरोध में हुई नारेबाजी। पुलिस की मुस्तैदी से शांत हुआ माहौल। यौम कुदस के मौके पर बड़े इमामबाड़े में हुआ प्रदर्शन। अलविदा की नमाज के बाद प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगे नारे। शिया समुदाय के कत्ले आम का विरोध। नोएडा में बकाया राशि की रिकवरी के लिए बिजली विभाग काट रहा है कनेक्शन। 60,000 उपभोक्ताओं पर बकाया है करीब 250 करोड़ रुपए। यूपी में आज पढ़ी गई अलविदा की नमाज। संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। पुलिस के साथ पीएसी की भी तैनाती। लखनऊ में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखे आरएएफ के जवान। महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी लॉन्च करेगी कैंपेन। देश भर में अपने कमजोर बूथ चिन्हित करेगी बीजेपी। बूथ को मजबूत करने के लिए गठित होगी टीम। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्या। आज से यूपी में शुरू फ्री राशन वितरण। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। सभी जिलों में 12 मई तक वितरण पूरा करने के निर्देश। यूपी परिवहन निगम ने लागू की नई व्यवस्था। अब 48 घंटे में खाते में पहुंचाया जाएगा टिकट का रिफंड। अब पैसे के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी होने वाली दिक्कतों का नहीं करना होगा अब सामना। योगी सरकार 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के लिए योगी सरकार का अभियान जारी। धार्मिक स्थलों से 21,963 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। अखिलेश यादव ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा लाउडस्पीकर हटाकर कोई कमाल नहीं किया।
समान नागरिक संहिता के फायदे मुसलमानों को बताएगी योगी सरकार। पूरे प्रदेश में आयोजित होगी कौमी चौपाल। कोरोना के बावजूद यूपी का 30 गुना बढ़ा निर्यात। एक साल में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट। मैदानी राज्यों में यूपी का पहला स्थान। देश के अलग अलग राज्यों में हुए हिंसा पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। अशांति और हिंसा फैलाने वालों के लद गए दिन, हिंसा से नहीं होता भला। सहारनपुर से यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी छात्रों को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में कर रहा था पढ़ाई। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की खबरें। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती का असर। दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम। दाखिले के वक्त छात्रों को जमा करने होंगे दस्तावेज। देवबंद में नए छात्रों को दाखिले के लिए पिछले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना होगा। शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी कराना होगा जमा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ये बताया कितने लोगों को दिया रोजगार, महंगाई कैसे होगी काबू। अखिलेश के बयान पर मायावती का पलटवार। बसपा के किसी नेता के पीएम बनने के बयान पर बोली मायावती। कहा बचकाने बयान से बचे अखिलेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति पर जानकारी छुपाकर नियुक्ति पाने का आरोप। कोर्ट ने जारी किया वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को नोटिस। 4 मई को रखना है पक्ष। बरेली जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। 2 दिनों से स्ट्रेचर पर पड़ा रहा मृतक का शव। सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। वाराणसी में 4 हाई प्रोफाइल ठगों पर पुलिस का शिकंजा। मुंबई और दिल्ली से ठगी की गिरफ्तारी। पुलिस ने बरामद किए करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स बचाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। किसानों को हाईटेक बनाएगी योगी सरकार। ड्रोन के जरिए गन्ने की खेत में होगा दवा का छिड़काव। शाहजहांपुर में गन्ना विभाग को मुहैया कराएगा 4 ड्रोन। मिलेगा 2 लाख किसानों को फायदा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा यूपी में जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा है बुलडोजर। काम में लापरवाही के चलते जौनपुर जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर सस्पेंड। डॉक्टर डीपी सिंह, सत्येंद्र कौशल किया गया सस्पेंड। बिना सूचना 1.5 साल से ड्यूटी से थे नदारद। मुजफ्फरनगर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर हुआ हंगामा। जहां वीर बाबा के मंदिर में शरारती तत्वों ने की तोड़फोड़। मूर्ति को किया खंडित। प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। मथुरा में एक स्कूल वैन का रेडिएटर फटने से 2 बच्चे झुलसे। घटना के बाद बच्चों में चीख पुकार मची। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई आई सामने। बिजली नहीं आने पर एसएसओ पर भड़के आशुतोष। नोएडा की सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में बुजुर्ग ने की आत्महत्या। पत्नी का पैर छूकर 9वें फ्लोर से 19वें फ्लोर से लगाई छलांग। लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार था बुजुर्ग। कानपुर के पीएनबी बैंक के लॉकर से 15 लाख की ज्वेलरी गायब। बैंक मैनेजर का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा बैंक लॉकर से ज्वेलरी चोरी होने में बैंक की नहीं कोई गलती। उन्नाव में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करता था धन उगाही। पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन चेकिंग के दौरान करता था वसूली। माफिया मुख्तार अंसारी की गुर्गे। आनंद यादव पर पुलिस की कार्रवाई। पत्नी के नाम पर थी करीब 2.5 करोड़ की जमीन। सिटी मजिस्ट्रेट ने संपत्ति की कुर्क। गैंगस्टर के मामले में आरोपी है आनंद यादव। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा लूटपाट के मुकदमे। अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। आजमगढ़ शराब कांड में लिप्त आरोपियों की संपत्ति कुर्क। जेल में बंद आरोपियों की संपत्ति कुर्क। तकरीबन 75 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव घर में मिला। पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पत्नी और 2.5 माह की बच्ची का शव बेड पर मिला। बीजेपी नेता श्वेता सिंह की आत्महत्या से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में श्वेता पर टॉर्चर करता दिखा पति दीपक सिंह। मृतक की बेटियों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। मथुरा में शादी के दौरान एक दुल्हन की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से दुल्हन की मौके पर मौत। नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की घटना। कुशीनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली।
झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। जालौन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया, गुंडा एक्ट के अभियुक्त गुड्डू प्रजापति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SC/ST एक्ट का भी आरोपी था गुड्डू। ललितपुर में शादी समारोह के दौरान जमकर हुई मारपीट, शराब के नशे में धुत युवकों ने की मारपीट, मारपीट की घटना CCTV में कैद। ललितपुर के सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार ने पी शराब, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, शराब के नशे में कोटेदार से राशन देने से किया मना। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का असलहा लहराते वीडियो वायरल, महिला को जान से मारने की दी धमकी। कन्नौज में जमीन की पैमाइश में रिश्वत मांग रहा लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, लखनऊ जेल भेजा गया लेखपाल, मुकदमा दर्ज। लखनऊ में बाबू विकास प्राधिकरण की संपत्तियां बेचकर खुद की जेब भर रहा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। जालौन में आधा दर्जन दुकानों में लगी भीषण आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में एक कपड़े की दुकान पर महिला ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ से मारपीट का वीडियो वायरल, दो लोगों ने जमकर चले लाठी डंडे और लात घूसे, वायरल वीडियो ब्रजघाट का बताया जा रहा है। हाथरस में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव उसके दोस्त के घर से बरामद हुआ, मृतक बेटे की माने तो उसके पिता की पैसे हड़पने की नियत से नींद की गोली खिलाकर हत्या की गई। बागपत में ATM कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की कर रही तलाश। सुल्तानपुर में पुलिया से टकराई अनियंत्रित बस, हादसे में 14 यात्री घायल, बस में सवार थे 28 यात्री, अंबेडकर नगर जा रही थी प्राइवेट बस। गाजियाबाद में शिकंजी वाले की पीट कर हत्या का मामला, शिकंजी के पैसे मांगने पर दबंगों ने की हत्या, राजनगर एक्सटेंशन के हिंडन मेट्रो स्टेशन का मामला। चंदौली में घर में लगी आग, आग में घर का सामान जलकर खाक, 12 मई को होनी थी बेटी की शादी, परिवार में पसरा मातम। हरदोई में चोर ने कार से उड़ाया म्यूजिक सिस्टम, चोरी की वारदात CCTV में कैद, CCTV फुटेज के सहारे पुलिस कर रही चोर की तलाश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कल विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर हाई लेवल की बैठक, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी, सीएम धामी ने तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक हाजिरी के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे सतपाल महाराज, आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। सड़क हादसे में घायल हुई लक्सर एसडीएम संगीता कन्नौजिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, एसडीएम का ऋषिकेश एम्स में चल रहा है इलाज। चित्रकूट में दिखा आग का कहर, भीषण आग में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक, 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों का योग, विश्व योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास। उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात हिमवीरों का योग अभ्यास, बद्रीनाथ के पास वसुंधरा ग्लेशियर पर किया योग। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रसिद्ध डॉक्टर्स का धरना 1 हफ्ते से जारी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना। हल्द्वानी में इस बार फिर लगाया जाएगा सड़क के दोनों ओर स्वर्ग पुष्प, शहर की सुंदरता को बढ़ाता है गुलमोहर। दिल्ली में सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले पीएम मोदी, पीएम आवास पर हुई मुलाकात, इस दौरान पीएम मोदी लाल रंग की पग पहने आए नजर। सिख प्रतिनिधि मंडल को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सिख परंपरा मेरे जीवन का अहम हिस्सा, सिख गुरुओं ने साहस की शिक्षा दी, गुरुओं ने राष्ट्र को बढ़ाया आगे। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल से बोले पीएम मोदी, गुरुओं ने देश को रखा सबसे आगे, सिख समुदाय श्रम का पर्याय, अपनी मेहनत से दुनिया में बनाई खास पहचान।
भीषण गर्मी से उत्तर भारत को फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन तक चलेगी लू। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का सितम, लोगों को हो रही परेशानी। ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन की आज से शुरुआत। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के चित्र पर किया माल्यार्पण। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने को लेकर हिंसक झड़प। पथराव और फायरिंग के साथ लहराई गई तलवारें। जुलूस रोकने के दौरान पुलिस पर पथराव। तलवार से भी पुलिस पर हमला नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की अनुमति। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिला तलवारों का जखीरा। अमृतसर से नांदेड़ लाए गए थे तलवार। कल धूले में भी किया गया था तलवारों का जखीरा मिला था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी साजिश नाकाम। ऑटो में मिली 25 तलवार जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट। धमाके में सेना के 3 जवान हुए जख्मी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का असर। पिछले 4 महीने में 62 आतंकी हुए ढेर, जिनमें 15 विदेशी दहशतगर्द भी शामिल। कश्मीर में सेना ने लश्कर और जैश की तोड़ी कमर। 4 महीने में लश्कर तैयबा के 39 और जैश मोहम्मद के 15 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना पर फिर उठाए सवाल। बोली, घाटी में शांति कायम करने में फौज नाकाम। कश्मीरियों को बनाया जा रहा है निशाना। महबूबा मुफ्ती ने सेना के शौर्य पर उठाया सवाल। कहा, 150 आतंकियों के लिए 10 लाख सेना के जवान क्यों? रूस यूक्रेन के बीच जंग का 65वां दिन आज। राजधानी कीव में 2 भीषण धमाके। मिसाइल हमले में 6 लोग घायल।